हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, जिसमें हम प्रेजेंटेशन के बारे में, एमएस पावर पॉइंट 2016 की स्टार्टिंग के बारे में, कंपोनेंट ऑफ एमएस पावर पॉइंट, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड और एडिंग टेक्स्ट इनटू ए प्लेस होल्डर, इसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर बच्चों 3 इमेजेस दिखाई गई हैं जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है। तो आपको इन 3 पिक्चर से 3 स्लाइड क्रिएट करनी है और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बारे में और डेंजरस ड्राइविंग को अवॉइड करने के बारे में उसमें बताना है। तो कंप्यूटर प्रेजेंटेशंस बच्चों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ऑफिस में, स्कूल में और दूसरी जगह पर जब हमें अपने आइडियाज को ऑडियंस को बताने होते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है और प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत वाइडली यूज किया जाता है स्कूल और ऑफिस में। प्रेजेंटेशन क्या है? ए प्रेजेंटेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिस्टमैटिक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का, जिसमें कि टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, डायग्राम, ऑडियो, वीडियो सब चीजें एक साथ एक स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाती हैं। एंड प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको हम स्लाइड्स बोलते हैं और इन स्लाइड्स को एक साथ एक सीक्वेंस में ग्रुप करके एक स्लाइड शो बनाया जाता है और ये स्लाइड्स 1 बाय 1 करके हमारे स्क्रीन पर आती हैं जब हम या प्रोजेक्टर पर आती हैं। तो स्लाइड शो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। अब स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2016 किस तरह से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए बच्चों कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले विंडो स्टार्ट के मेन्यू बटन को क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 सर्च बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 पर क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो खुल के दिखाई देगी। फिर हम एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट होने पर हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगी जिसका नाम प्रेजेंटेशन 1 के नाम से स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। ये टाइटल बार पर होता है और इसमें कॉमन टास्क कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। टाइटल बार इज द अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन और इस पे जिस फाइल पर जो करंटली हम वर्क कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होता है, उसका नाम डिस्प्ले होता है और इस पे हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। स्लाइड represents a page in a presentation and slide page में you can view the thumbnail version of all the slide जो भी presentation की है and हम उनको rearrange कर सकते हैं, add कर सकते हैं या delete कर सकते हैं slide टैब से। रिबन में 2 पार्ट होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप। हर एक टैब में कमांड्स होते हैं अलग अलग ग्रुप के। फाइल टैब, इसमें अलग अलग मेन्यू होते हैं जो एमएस पावर पॉइंट में काम किया जाता है, जिनमें स्टेटस बार में इंफॉर्मेशन दी जाती है जो भी करंट स्लाइड के नंबर्स हैं या लैंग्वेज है। नोट्स प्लेन में यू कैन राइट नोट्स अबाउट द स्लाइड। इसको देखने के लिए थंबनेल में स्लाइड के साथ हमें प्रेजेंटेशन को नोट्स पेज में चेंज करना पड़ता है। अब क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, यदि हमें एक न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले फाइल टैब को क्लिक करके न्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे जो भी अवेलेबल टेम्पलेट और थीम्स हैं। फिर न्यू प्रेजेंटेशन को ब्लैंक स्लाइड पर ओपन करेंगे और पावर पॉइंट स्क्रीन पर उसको खोलेंगे तो डिफॉल्ट स्लाइड हमारे सामने आएगी। तो हम एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं टाइटल स्लाइड के लेआउट पर जो कि डॉटेड प्लेस होल्डर में हमें दिखाई देगी। इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड, यदि हम प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए रिबन को होम टैब पर क्लिक करके न्यू स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्लाइड ग्रुप में से। फिर उसमें जो जिस तरह की स्लाइड हम ऐड करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी स्लाइड हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट इनटू ए प्लेस होल्डर, तो यदि हम प्लेस होल्डर में टेक्स्ट
अंदर डालना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए सबसे पहले क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पर क्लिक करना होगा। फिर सेंटर में कर्सर आएगा, उससे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम टाइप करेंगे। फिर क्लिक टू ऐड सबटाइटल पर क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर में, और फिर फन एंड लर्न टाइप करके हम स्लाइड में चेंजेस देख सकते हैं। सेविंग ए प्रेजेंटेशन, तो बच्चों सेविंग ए प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको सिंगल फाइल में सेव करना। तो उसके लिए फाइल टैब पर क्लिक करके सेव एज ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और फिर जो भी नाम हम अपनी फाइल का देना चाहते हैं वो नाम देकर उसको सेव बटन को क्लिक करके सेव करेंगे। एग्जिटिंग ए प्रेजेंटेशन, यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करके पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए टाइटल बार पर एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे, और हम फाइल टैब के थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें क्लोज का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके। अब ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए जो कोई प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है उसके लिए फाइल टैब ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और जिस लोकेशन पर हमें फाइल सेव की थी उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। एडिंग पिक्चर टू द टाइटल स्लाइड, यदि हम अपने स्लाइड में पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो टाइटल स्लाइड को ऐड करना होगा। फिर इंसर्ट टैब करके इंसर्ट पिक्चर फॉर फाइल बटन को क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद पिक्चर जो हम ऐड करना चाहते हैं उसे डायलॉग बॉक्स में से इंसर्ट पिक्चर चूज करके हम उसको फाइल नेम में टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी स्लाइड के साथ पिक्चर भी ओपन हो जाएगी। थैंक यू।